खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में पास्टर यूसुफ मुबारक की जानिब से आप सबको बहुत बहुत सलाम। तमाम उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया और अपनी आरा से नवाजा। आप सबका बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। और एक बार फिर अहद के मुतालिक जो कि प्रीसिप्टनिस्टी का एक किताबी सूरत में कोर्स है, इसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये कोर्स है और इसके वसीले से अहद के मुतालिक किताब मुक़द्दस के मुताबिक हम दुरुस्त तौर पर समझ सकते हैं। जब तक हम अहद के बारे में नहीं सीख लेते उस वक़्त तक हम किताब मुक़द्दस को दुरुस्त तौर पर नहीं समझ सकते। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर अहद के बारे में सीखें और संजीदा हो जाएं, क्योंकि इसके बग़ैर हम दुरुस्त तौर पर कलाम को और खुदा को नहीं जान सकते। आए पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में से जो खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा था, उसकी एक ख़ास बात जो कि पैदाइश 15वें बाब की 17वीं आयत में मौजूद है कि टुकड़ों में से होकर गुज़रना। टुकड़ों में से होकर गुज़रना क्यों इतना अहम है और इसका क्यों बार बार जिक्र किया जा रहा है। टुकड़ों में से होकर गुज़रने ही को आज मैंने क्यों मौजू बनाया है। टुकड़ों में से होकर गुजरने के बाद ही अहद कायम किया जाता था। पैदाइश 15वें बाब की 17वीं आयत में हम देखते हैं कि कुर्बानी के जानवरों के 2 टुकड़े करने के लिए खुदा ने इब्राहिम को कहा और उन टुकड़ों के बारे में हिदायत की गई कि उनको मद्दे मुकाबिल रखा जाए, यूं एक दूसरे के आमने सामने, और अहद में शामिल लोग उनमें से होकर गुजरें तो इस तरह से वो अहद कायम हो जाएगा। लेकिन अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं पैदाइश 15वें बाब की 17वीं आयत में कि उन टुकड़ों में से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया और एक जलती हुई मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी, और ये अमल अहद के दोनों शुरका ने करना था, मगर खुदा खुद इन टुकड़ों में से होकर गुजरा और इसने खुद इस अहद को बांधा। हम ये समझ सकते हैं कि खुदा इन टुकड़ों में से होकर गुजरता है कि इब्राहिम के साथ ना तब्दील होने वाला अहद बांधे, जो कि दोबारा बदला नहीं जाएगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक फरीक गुजरा यानी कि खुदा गुजरा, तो इस अहद को हम कैसे मुकम्मल कह सकते हैं? तो कैसे फिर इब्राहिम इस अहद में शामिल हो गया? अजीजों, खुदा ने ये खुद अहद बांधा और खुदा ने इन टुकड़ों में से गुजरने के बाद इसकी तकमील की। और याद रखिएगा, ये अहद भी खून से बांधा गया। और इब्राहिम जब परेशान था कि उसके घर का मुख्तार, उसका नौकर, उसका गुलाम एलीएज़र होगा, तो खुदा ने उसे कहा नहीं, बल्कि तेरे सुलभ से जो बेटा पैदा होगा वो ही तेरे घर का वारिस होगा। इस बात पर इब्राहिम ईमान ले आया और उसका ईमान लाना पैदाइश 15वें बाब की 6ठी आयत, उसका ईमान लाना उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और इसी तरह से हम देखते हैं कि फिर इब्राहिम ईमान लाने के वसीले से
उस अहद में शामिल होता है और अलामती तौर पर वो इन टुकड़ों में से गुजरता है और उसका ईमान लाना उसे इस अहद में शामिल कर देता है। अजीजों, इसी तरह से हम देखते हैं कि ये अहद तो इब्राहिम के साथ इस तरह से बांधा गया, और इसी तरह से जब हम नए अहद के बारे में गौर करते हैं, जिसके बारे में मलाकी नबी बयान करते हैं मलाकी 3 बाब की पहली आयत में कि अहद का रसूल जिसके बारे में वो पेशगोई करते हैं, वो किसे अहद का रसूल कहते हैं? तो अजीज़ों, वो खुदावंद यसु मसीह के बारे में ये पेशगोई करते हैं कि ऐसा शख्स आने वाला है, ऐसा रसूल आने वाला है जो कि अहद का होगा, और वो अहद नया अहद होगा। फिर इसी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 29वीं और 36वीं आयत के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यसु मसीह के बारे में कहता है, और ये यहूदियों में खड़े होकर ये बात कही जा रही है। वो ये जानते थे बर्रा किसे कहा जाता है, और क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो किससे वो कह रहा है? खुदावंद यसु मसीह को। तो अजीजों, इसी तरह से फिर हम पौलुस रसूल के खत में देखते हैं पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, हमारा फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। मसीह को वो फसा कहता है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे फसा बर्रा कहता है। तो मसीह कुर्बान हुआ। और फिर हम देखते हैं खुदावंद यसु मसीह खुद इस अहद को कायम करते हैं। मत्ती की इंजील 26वें बाब की 17वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, लूका की इंजील 22वें बाब की 7वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यसु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस अहद को बांधते हैं। वहाँ पर जो है खुदावंद यसु मसीह ने रोटी लेकर तोड़ी जो यसु मसीह के बदन को अलामती तौर पर पेश करती है। इसी तरह से शीरा उसने लिया जो यसु मसीह के खून को अलामती तौर पर पेश करते हैं। ये खाने और पीने के बाद इस अहद को बांधा गया, और यसु मसीह ने खुद इस नए अहद को कायम कर दिया और बांध दिया। अजीजों, इसी तरह से जैसे इब्राहिम के साथ फिर इसका ताल्लुक कैसे बनता है, इसके लिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है गलतियों के खत के अंदर 3 बाब की 16वीं आयत में। इब्राहिम के मुतालिक लिखा है, तेरी नस्ल को, और वो मसीह है, उसकी नस्ल जो है किसे कहा गया? खुदावंद यसु मसीह को। और उसकी नस्ल में से खुदावंद यसु मसीह ने अपना खून बहाकर इस अहद को बांधा। और इसी तरह से हम जब देखते हैं तो खुदावंद यसु मसीह ये फरमाते हैं यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 16वीं आयत कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही वसीला हैं। और हम कैसे इस अहद में शरीक हो सकते हैं? वैसे ही जैसे इब्राहिम ईमान लाने के वसीला से उस अहद में शरीक हो गया, और हम इस नए अहद में यसु मसीह पर ईमान लाकर
اس میں شامل ہوتے ہیں، اور علامتی طور پر جیسے ابراہیم ان ٹکڑوں میں سے گزر گیا، اسی طرح سے علامتی طور پر ایمان لا کر ہم بھی ان ٹکڑوں میں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے سزا یہ تھی، جو عہد باندھتا ہے، کہ اگر وہ اس کو توڑے گا تو وہ جان سے مارا جائے گا۔ تو عزیزو، خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل 8ویں باب کی 34ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو اس عہد میں شامل ہونا چاہتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے، یہ لبرلزم نہیں ہے، بلکہ اس عہد میں شامل ہونے کے لیے پہلے جو شامل ہونا چاہتا ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور پھر اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ تو عزیزو، اسی طرح سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کب تک ہمیں عمل کرنا ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ غلطیوں کے خط 2 باب کی 20ویں آیت میں پولس رسول اس بات کے بارے میں واضح کرتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو ہمیں اس عہد یعنی نئے عہد میں، یسوع مسیح کے عہد میں شامل ہو کر غافل نہیں ہو جانا، بلکہ اس عہد کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرما برداری کریں گے تو برکت پائیں گے، فرما برداری کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، ورنہ عزیزو، عہد توڑنے والے کے لیے سزا ہے کہ وہ جان سے مارا جائے۔ تو اپنے عہد کے بارے میں غور کیجئے، کیونکہ یہ مت بھولیے کہ آپ عہد میں شامل نہیں، آپ عہد میں شامل ہیں، اور اس کی پاسداری کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہیں سمجھا، سنجیدگی سے نہیں لیا، تو آج عزیزو اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اور اگر آپ مزید تفصیل سے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو عزیزو، یہ کتاب مکمل رہنمائی کرتی ہے عہد کے بارے میں، شروع سے لے کر آخر تک، ہر طرح سے ہمیں خدا کے عہد کی پہچان بخش دیتی ہے، ہمیں خدا کے عہد کے بارے میں پوری رہنمائی عطا کرتی ہے، جو کہ بائن کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ جب تک عزیزو آپ عہد کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ بائبل مقدس کی بہت ساری سچائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی زندگی میں وہ فرمان برداری اور وفاداری شاید آنا ناممکن ہے۔ تو یہ خدا کا ادنا خادم آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ عہد کے بارے میں آج سے پڑھنا شروع کریں کتاب مقدس میں۔ اگر ہماری رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ پاسٹر یوسف مبارک آپ سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔